जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है तो हम न्यूज़ में सुनते हैं कि इन्वेस्टिगेटर ब्लैक बॉक्स की तलाश में जुटे हैं। अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश में भी ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ब्लैक बॉक्स आखिर है क्या? इसमें कौन सी जानकारियां दर्ज होती हैं? यह कैसे काम करता है और सबसे खास बात, यह इतना मजबूत कैसे है कि हादसे में भी सुरक्षित रहता है? आज हम इस ब्लैक बॉक्स के रहस्य को आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? पहली बात, ब्लैक बॉक्स का नाम सुनकर लगता है कि यह कोई काला डिब्बा होगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लैक बॉक्स असल में काला नहीं होता। यह चटक नारंगी या हल्का लाल रंग का होता है, ताकि दुर्घटना के मलबे में इसे आसानी से देखा जा सके। ब्लैक बॉक्स प्लेन का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उड़ान की हर महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करता है। यह दो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनता है। FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यह विमान की तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है। CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यह कॉकपिट में होने वाली बातचीत और साउंड को कैप्चर करता है। कॉकपिट बोले तो जहां पायलट वाला एरिया। इन दोनों को मिलाकर ही ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। यह विमान की पूंछ के पास सबसे सुरक्षित हिस्से में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या क्या जानकारी होती है? ब्लैक बॉक्स को हम विमान की डायरी कह सकते हैं, जो हर पल की जानकारी को रिकॉर्ड करता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इसमें विमान की स्पीड, विमान की ऊंचाई और उसकी दिशा रिकॉर्ड होती है। साथ ही इंजन का परफॉर्मेंस और ईंधन की मात्रा, फ्लैप्स, लैंडिंग गियर और अन्य नियंत्रणों की स्थिति। मौसम की जानकारी जैसे हवा का दबाव और तापमान। कुल मिलाकर आधुनिक FDR 88 से ज़्यादा पैरामीटर्स को हर सेकंड रिकॉर्ड करता है। हर 25 घंटे तक डेटा स्टोर कर सकता है। अब बात कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की। CVR पायलटों की आपसी बातचीत, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुए संवाद, कॉकपिट में कोई असामान्य आवाज़ जैसे अलार्म, इंजन की आवाज़ या विस्फोट को रिकॉर्ड करता है। CVR पिछले 2 घंटे की रिकॉर्डिंग स्टोर करता है और नई रिकॉर्डिंग पुरानी रिकॉर्डिंग को ओवरराइट कर देती है। यह जानकारी दुर्घटना की जांच में बहुत मदद करती है। इसके ज़रिए यह पता चलता है कि हादसे से पहले क्या हुआ, पायलट ने क्या किया और विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या फिर नहीं। ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है? ब्लैक बॉक्स का डिज़ाइन इतना स्मार्ट और मजबूत है कि यह हर परिस्थिति में काम करता रहता है। इसे समझने के लिए हमें इसके कुछ मुख्य हिस्सों को समझना पड़ेगा। सेंसर और डेटा कलेक्शन। विमान के अलग अलग हिस्सों में सेंसर लगे होते हैं जो गति, ऊंचाई और इंजन की स्थिति जैसी जानकारी को FDR तक भेजते हैं। इसके अलावा CVR के लिए कॉकपिट में 4 माइक्रोफोन लगे होते हैं जो हर आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। मेमोरी स्टोरेज। ब्लैक बॉक्स में सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है जो फ्लैश ड्राइव की तरह काम करती है। यह डेटा को स्थायी और सुरक्षित रखती है। एक महत्वपूर्ण बात, पुराने ब्लैक बॉक्स में मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सॉलिड स्टेट तकनीक से इसे और भरोसेमंद बनाया गया है। पावर सप्लाई। ब्लैक बॉक्स को प्लेन की बिजली से पावर मिलती है। अगर प्लेन की बिजली बंद हो जाए तो इसमें बैकअप बैटरी होती है जो इसे कुछ देर तक चलाती है। अंडर वाटर लोकेटर बीकन। अगर विमान समुद्र में गिरता है तो ब्लैक बॉक्स में लगा अंडर वाटर लोकेटर बीकन अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स भेजता है। यह सिग्नल 30 से 45 दिन तक काम करते हैं, जिससे ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में मदद मिलती है। यह 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक सिग्नल भेज सकता है। ये हुई बात ब्लैक बॉक्स के काम करने की। और अब बात कि यह कितना मजबूत होता है। ब्लैक बॉक्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि यह सबसे भयानक हादसों में भी सुरक्षित रहे। इसे क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट कहा जाता है। अब आइए ज़रा इसकी मजबूती के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तापमान के नज़रिए से देखें तो यह 1100 डिग्री सेल्सियस की आग में 60 मिनट तक सुरक्षित रह सकता है। इसी तरह छोटी अवधि यानी तकरीबन 10 घंटे के लिए यह 260 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेल सकता है। दबाव की बात करें तो यह समुद्र में 20,000 फीट लगभग 6,000 किलोमीटर की गहराई तक के दबाव को सहन कर सकता है। इम्पैक्ट के नज़रिए से देखें तो यह अगर विमान तेज़ी से टकराए या गिर जाए तब भी यह नहीं टूटता है। ब्लैक बॉक्स केमिकल और पानी से भी ख़राब नहीं होता है, यानी अगर यह समुद्री पानी, जेट के ईंधन और अन्य केमिकल की चपेट में आता है तब भी यह सुरक्षित रहता है। इसकी सुरक्षा अवधि की बात करें तो अंडर वाटर बीकन 30 से 45 दिन तक सिग्नल भेजता है, जिसके बाद इसकी बैटरी खत्म हो सकती है, लेकिन डेटा मेमोरी में सालों तक सुरक्षित रहता है। इस मजबूती की वजह से ब्लैक बॉक्स को सबसे ख़राब परिस्थितियों में भी ढूंढा और डेटा निकाला जा सकता है। दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स की भूमिका। विमान दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दुर्घटना का कारण बताता है। यह बताता है कि हादसा तकनीकी खराबी, पायलट की गलती, मौसम या किसी बाहरी कारण से हुआ। साथ ही सुरक्षा में सुधार के लिए ब्लैक बॉक्स का अहम रोल होता है।
ब्लैक बॉक्स के डेटा से मिली जानकारी के आधार पर विमानन नियमों और तकनीक में सुधार किए जाते हैं। जांच के दौरान ब्लैक बॉक्स को लैब में ले जाया जाता है। लैब में FDR का डेटा कंप्यूटर में एनालाइज किया जाता है और CVR की रिकॉर्डिंग सुनी जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ब्लैक बॉक्स के जरिए साल 2020 में कोझिकोड में हुई एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 के हादसे की जांच में पता चला था कि दुर्घटना का कारण पायलट की चूक थी। इसी तरह 2015 की जर्मन विंग्स त्रासदी में जब एक को पायलट ने जानबूझकर एयरबस A320 को फ्रांस के आल्प्स पर्वत में टकरा दिया था, तब कॉकपिट की ऑडियो रिकॉर्डिंग और उड़ान डेटा ने इस हादसे की असली पुष्टि की थी। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या है, यह कैसे काम करता है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार है बल्कि विमानन सुरक्षा का आधार भी है। ब्लैक बॉक्स की मदद से हम न सिर्फ हादसों के कारणों को समझते हैं बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम भी उठाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।